इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है तो आपको इसकी स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए। अब इसकी स्क्रीनिंग बड़ी महंगी होती है, ठीक है। 70-75 हज़ार का ये टेस्ट है जो कि डिफरेंट जगहों पर अवेलेबल है और वहाँ से पता चल सकता है कि आपके अंदर ये अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे उन पेशेंट्स के बारे में जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है मैलिग्नेंसीज, कैंसर्स, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर्स या ओवेरियन कैंसर्स। अगर आपको अपनी फैमिली में कैंसर का एक पैटर्न मिलता है, जैसे कि मदर में ब्रेस्ट कैंसर हो, खालाओं में ब्रेस्ट कैंसर हो, ये इस तरह अगर जो है फादर की साइड पर भी अगर आप देखते हैं और आपको फूफो में या फिर इस तरह जो इमीडिएट जो रिलेशनशिप्स हैं आपके, उसके अंदर अगर आपको कैंसर्स की हिस्ट्री मिलती है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ज़्यादा सिग्निफिकेंट आपकी मैटरनल साइड की हिस्ट्री होती है, यानी मदर है, नानी है, खालाएँ हैं, बहन है। इसके अंदर अगर आपको कैंसर की मिलती है, ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि देखें, एक तो कैंसर्स वो होते हैं जो कि बाय चांस हो जाते हैं, फिर एक वो कैंसर्स होते हैं जिनमें जेनेटिक कोई कॉज होता है। तकरीबन ये जो ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर्स हैं, 10 से 12% कैंसर्स इनमें ऐसे होते हैं जिनमें एक्चुअली आपको कॉज मिलता है, जेनेटिक रीजंस मिलते हैं कैंसर होने के। इनके अंदर एक स्पेसिफिक म्यूटेशन होती है जीन्स की, जिन्हें BRCA ब्रेस्ट कैंसर जीन्स कहा जाता है। ये 1 या 2 ब्रेस्ट कैंसर 1 या 2 जीन्स होती हैं जिनमें म्यूटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर्स का। यानी अगर नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क आपका जो है वो 12% के अराउंड है, तो इनमें 80 से 90% तक भी बढ़ सकता है। सिमिलरली ओवरी का जो कैंसर होता है, अगर नॉर्मल पॉपुलेशन में 1.3% टाइम्स रिस्क होता है, 1.3% रिस्क है, तो इनके अंदर ये रिस्क 60 to 70% क्लाइम कर सकता है। डिपेंड करता है कि क्या ब्रेस्ट कैंसर 1 या 2 इनमें से। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर ये वाली जीन्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है तो आपको इसकी स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए। अब इसकी स्क्रीनिंग बड़ी महंगी होती है, ठीक है। 70-75 हज़ार का ये टेस्ट है जो कि डिफरेंट जगहों पर अवेलेबल है और वहाँ से पता चल सकता है कि आपके अंदर ये जीन्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। अगर तो ये जीन्स आपकी प्रेजेंट हैं, फिर तो डेफिनेट आपको एक प्लान और मैनेजमेंट का दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि आप अपनी फैमिली पूरी कर लीजिए, और फैमिली पूरी करते ही आपकी जो है वो प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी कहते हैं, रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी कही जाती है इसको, वो कर दी जाती है। अब ये सर्जरी बहुत बड़ी सर्जरी है जो की जाती है, लेकिन ये ज़रूरी समझी जाती है। जैसे कि अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर जीन 1 या 2 में, दोनों में म्यूटेशन है या एक में है, और आपके ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी के अंदर ब्रेस्ट का रिमूवल होता है, लेकिन डेफिनेटली उसमें इम्प्लांट्स डाल दिए जाते हैं, तो वो मैस्टेक्टमी की जाती है। एट द सेम टाइम ओवरीज़ को रिमूव कर दिया जाता है, ओवरीज़ और यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है। ये रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी में आता है, स्पेशली अगर पेशेंट 30 से 35 तक हो गया है और उसने अपनी फैमिली पूरी कर ली है, तो ऐसे पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है कि ये वाली आप सर्जरी करवा लें, ताकि आपको ये वाले कैंसर्स का रिस्क फिर बहुत ज़्यादा, कह लें 95% से ज़्यादा है कि रिस्क ये इनका कम हो जाता है। एज़ कम्पेयर के पहले बहुत हाई था रिस्क, और डेफिनेटली इसका लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, और जब एकदम से आपके हार्मोन्स ख़त्म हो जाते हैं तो लाइफ इफ़ेक्ट भी होती है। उसको ठीक करने के लिए आपको आर्टिफिशियल हार्मोन्स दिए जाते हैं जो कि कंपैरेटिवली सेफ़ समझे जाते हैं ऐसे पेशेंट्स में जिनमें ऑलरेडी अभी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप नहीं हुआ है। फिर हमारे पास वो पेशेंट्स आते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के साथ प्रेजेंट करते हैं, और जब उनकी स्क्रीनिंग करवाई जाती है तो आपकी ये जो BRCA1 जीन्स हैं ये आपके पॉजिटिव आ जाती हैं, यानी इनकी म्यूटेशंस आ जाती हैं 1 या 2 की। ये भी वो पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर प्रोफाइलेक्टिकली फिर ओवरीज़ को रिमूव किया जा सकता है, स्पेशली या तो जब उनकी फैमिली पूरी हो जाए तब, एज़ सुन एज़, या फिर अगर फैमिली है 1 या 2 बच्चे हैं तो उस टाइम के ऊपर फिर उनका ओवरी का कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। यानी ब्रेस्ट का तो हो ही गया है, ओवरीज़ के कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, एट द सेम टाइम उनके ब्रेस्ट की रिकरेंस का रिस्क भी कम हो जाता है। तो ये वाले पेशेंट्स वो पेशेंट्स हैं जिनको सर्जरी एक्चुअली ऑफ़र की जाती हैं ताकि उनके कैंसर के रिस्क को कम किया जा सके।
इसके अलावा जो आपके ब्रेस्ट कैंसर्स वगैरह होते हैं जो कि इन जीन्स की म्यूटेशन के साथ नहीं होते, उनमें इस तरह की सर्जरीज प्रोफाइलेक्टिकली रिकमेंड नहीं की जाती हैं। सो ये बात हमें क्लियरली पता होनी चाहिए कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री चल रही है तो अपना ये जीन एनालिसिस ज़रूर करवाइए। पाकिस्तान में अवेलेबल है, ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है, डिफरेंट लैब्स इसको ऑफ़र कर रही हैं। और अगर ये जीन्स पॉजिटिव आती हैं तो फ़ौरी तौर पे आप अपने सर्जरी के डॉक्टर से या गायनी के डॉक्टर से मिलिए, वो आपको फ़र्दर इस बारे में गाइड करेंगे। और अगर आपकी पहुँच एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट तक है तो वो सबसे बेहतरीन बात है। हम बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।